जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे ग्रुप डी के PYQ पेपर सेट। 3 पेपर सेट हो गया और पेपर सेट 4 अब कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो पेपर सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 एक आयत है ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, ठीक है। यदि P है 85 सेंटीमीटर, PB 65 और PC 5 सेंटी है तो PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहे भाई एक आयत है, ठीक है, इन प्रकार एक आयत है, इन प्रकार आयत लिख भाई। हाँ, जिनका नाम दे दिया ABCD, A B C और D, और अंदर कोई एक पॉइंट दे दिया P नाम का, ठीक है। अंदर कोई पॉइंट है P और फिर देखो इस बिंदु को P से मिला दिया, P को मिला दिया A से, P को मिला दिया B से, ठीक है, फिर C से और फिर D से। यहाँ पे कोई पॉइंट है P। आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि भाई P है वो है 85 सेंटीमीटर, PA 85 सेंटीमीटर कितना है 85, PB ये कितना है 65 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बाद में आपको दिया PC है 5 सेंटीमीटर, PC ये वाला है 5 सेंटीमीटर, PC 5 सेंटीमीटर ना, PC 5। आपको पूछा है PD, ये वाला आपको ज्ञात करना है, ठीक है। PA 85 है, PA 85 है, PB 65 है और PC 5 है, PD ज्ञात करना है। ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का स्कोर। जैसे मैं ले लूँ यहाँ से AP का स्कोर प्लस आगे वाली PD का स्कोर बराबर होता है इसका CP का स्कोर प्लस BP का स्कोर या PB का स्कोर या BP का स्कोर, ठीक है। ये बराबर होता है इन दोनों का स्कोर प्लस इन दोनों का स्कोर बराबर होता है इसका स्कोर प्लस इसका स्कोर, ठीक है। मान लो AP कितना है 85, तो आप करो 85 का स्कोर प्लस PD कितना है, PD अपन को ज्ञात करना है, तो PD का स्कोर अपन को ज्ञात करना, कोई बात नहीं, PD ज्ञात करना, ठीक है। फिर CP कितना है 5 का स्कोर और फिर बाद में 65 का स्कोर है ना, 65 का स्कोर। सवाल को लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ, ABCD सवाल को गलत लिख दिया तभी गलत हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट देखो भाई, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई चित्र में कुछ मिस्टेक नहीं हुई, इसको नाम देने में मिस्टेक हो गई। एक तो ये वाला नाम, एक ये वाला नाम। ध्यान रखना कंटिन्यू नाम देना है ना, ABCD ऐसे चलना है, ऐसे नहीं आप AB यहाँ पे लिख दिया CD यहाँ पे लिख दिया, नहीं, यहाँ पे A लिखा तो यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D, ठीक है। तो यहाँ पे C लिखना है और यहाँ पे D लिखना है। अब देखो, अब आपका हो जाएगा ये AP, फिर अंदर वाला मान भी देखना पड़ेगा, मान भी चेंज होगा, अंदर वाला मान भी चेंज होगा, हाँ। देखो भाई, इसको यहाँ से मैं वापस मिला दूँ, इसको वापस मिला दूँ। अब देखो आपको दिया PA 85, PA कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, ये तो ठीक है। आगे देखो PB 65 है, PB कौन सा है, PB ये वाला, ये हो गया 65, ठीक है। और PC है 5, PC ये वाला है 5, ठीक है। ये वाला कितना है 5, इनको लिख दिया 5 और आपको ये वाला ज्ञात करना है ना, PD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, PD। देखो फॉर्मूला लिख दो, AP का स्कोर प्लस PC का स्कोर, ठीक है, बराबर BP का स्कोर प्लस PB का स्कोर या BP का स्कोर, ठीक है, इनका स्कोर प्लस इनका स्कोर। AP कितना 85, तो देखो 85 का स्कोर प्लस में यहाँ पे 5 है तो 5 का स्कोर बराबर DP का स्कोर अपन को ज्ञात करना है, प्लस में PB कितना है 65 का स्कोर है ना। देखो थोड़ा समझने में टाइम लगेगी, बाकी इसमें टाइम लगने वाली बात है नहीं। आपको DP रखना, उधर ज्ञात करना, बाकी को सबको इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा 85 का स्कोर और वो उधर आएगा तो -65 का स्कोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो 5 का स्कोर 25 हो जाएगा और बराबर बच जाएगा DP का स्कोर, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे A स्कोर माइनस B स्कोर फॉर्मूला लग जाएगा, A स्कोर माइनस B स्कोर। देखो 85 और 65 कितना हो जाए, 8 और 6 14 और 15 150 हो जाए, जोड़ और कितना हो जाए 150,
घटाओ तो कितना हो जाए 20। भाई 85 में 65 गया कितना बची 20 बची और प्लस 25 बराबर है डीपी का स्कोर। इन गुणा करो कितना हो जाए भाई 15 इंटू 2 30 और लार बचेगा 2 जीरो 3000 3000 प्लस 25 बराबर है डीपी का स्कोर। अब देखो 3000 प्लस 25 कितना होगा 3025 होगा 30 25 बराबर है डीपी का स्कोर। अपन को ज्ञात करना सिर्फ डीपी, स्कोर हटेगा इसमें अंडर रूट आ जाएगा तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 30 25 अंडर रूट 30 25। अब देखो 30 25 किसका स्कोर है 25 लास्ट में 5 आएगा। फिर मैंने बोला भाई दो संख्या का गुणनफल होता है कंटिन्यू तो देखो 5 इंटू 6 30 होता है, छोटी वाली संख्या लेनी है ठीक है तो 5 तो डीपी बराबर कितना आ जाएगा 55 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 55 सेंटीमीटर है ना ऑप्शन नंबर ए। ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा आपको ध्यान देखो ए स्कोर माइनस बी स्कोर का फॉर्मूला होता है सबको ध्यान होगा भाई ए स्कोर माइनस बी स्कोर हाँ बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी है ना। सगली चीज लिखनी जरूरी नहीं है तो ध्यान रख लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 सरल कीजिए है ना। और देखो आटे भी फॉर्मूला आ गया वही बाहर लिखो ए स्कोर माइनस बी स्कोर वाला ए माइनस बी मतलब ए स्कोर प्लस बी स्कोर ए माइनस प्लस बी स्कोर। तो पहला भाई ए प्लस बी ए वाला जोड़ो 1.25 प्लस 75 कितना हो जाए 2 हो जाए तो एक बार जोड़े उन टाइम होगा 2 इंटू ए माइनस बी 1.25 में जाए 0.75 कितना बच जाए 0.50 बच जाए वही 25 तो हट जाए ठीक है और लार बची 50 50 में हट कितना बच जाए 0.50 बचेगा ठीक है ओके। 8 है 2.25 प्लस 1.25 जोड़ उन टाइम कितना हो जाए 3.50 हो जाए ना 3.50। आगे देखो फिर घटाओ 2.25 में जाए 1.25 कितना बच जाए 1 बच जाए और इंटू में 7/2 देखो पॉइंट बाद में आटे भी संख्या 2 और पॉइंट बाद में आटे भी संख्या 2 बराबर है तो पॉइंट हट जाए अपना पॉइंट हट जाए ठीक है पॉइंट हट अब काट दो 50 को काटो 50 को कितने 7 पंजा 35 7 बार ठीक है इन 7 वो 7 कट जाए और इन 2 वो 2 कट जाए बची कहीं लास्ट में कटकुटान 1 बची कितने बची 1 तो आप उत्तर कहीं बजाए 1 समझ आएगी वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो देखो एक क्वेश्चन 4 पेपर सेट हो गया लगातार आ रहा है ना चारों में तो इम्पोर्टेंट है ठीक है चारों में लगातार एक इक्वेशन आ रहा है वॉशिंग मशीन और टीवी वॉशिंग मशीन और टीवी। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 50% कम है एक है वॉशिंग मशीन ठीक है और एक है टीवी वो कह रही है 50% कम है आप 50% फ्रैक्शन निकाल दो कितनी हुई 1/2 गई ना यानी वॉशिंग मशीन का मूल्य है जो 50% कम है। यदि टीवी का मूल्य 2 है और 50% मतलब है 2 और 50% है एक कम है तो वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना होगा 1 यानी 1 रुपये एक वॉशिंग मशीन है और 2 रुपये टीवी है ठीक है। आगे कह रही है वॉशिंग मशीन में 33% की वृद्धि हो रही है वॉशिंग मशीन में वृद्धि कितनी है 33% की वृद्धि मैं प्लस लिख दिया 33 ठीक है और टीवी महीने 13% की कमी हो रही है टीवी महीने कहीं हो रही है 13% की कमी हो रही है ठीक है। 4 वॉशिंग मशीन है और 2 टीवी है 4 वॉशिंग मशीन है और 2 टीवी है ठीक है। अब देखो अब थोड़ा कट्टे उनको काट दो ऊपर वाले को ये कर दो काट के तो यहाँ पे 4 से ये 2 2 4 कट जाएगा तो यहाँ पे भी बचेगा 1 और यहाँ पे भी कितना बचेगा 1 है ना। तो टीवी का मूल्य भी 1 है और वॉशिंग मशीन का मूल्य भी 1 है। 1 में मैं 33% की वृद्धि करूँ तो 1 में 33 गुना करूँ कितना हो जाए 33% और माइनस माइनस कितना हो जाए 13 ने 1 गुना करूँ 13%। आपने पूछी भाई टोटल कमी और वृद्धि कितनी है ना तो 33 में 13 लार कितना बचेगा 30 बचेगा टोटल वृद्धि हो रही है 30% टोटल वृद्धि कितनी हो रही है 30% पर कितनी मात हो रही है 2 मात हो रही 20 बची ना सॉरी 20 एक मिनट ना थोड़ी मिस्टेक हो गई 20 बची कितना बची 20 टोटल वृद्धि हो रही है 20% कितना मात हो रही है एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी मूल्य 2 माते तो मात पूछी प्रत्येक मात कितनी हो जाए 10% यहाँ पर टोटल वृद्धि पूछ कितना आ जाए 10% आ जाए ठीक है। 10% की कमी और वृद्धि दोनों कहीं हो रही है वृद्धि हो रही है क्योंकि प्लस रहा आ रही है भाई 33 प्लस रहा और 13 माइनस रहा तो प्लस रहा 20 आया तो कहीं भाई वर्दी भाई ठीक है समझ में आइए। अब मेरे सब आसान है और आपने याद रखनी है क्वेश्चन आ रही लगातार रटनी है एक तरफ। आगे देखो 2800 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। 2 तरीका इन सवाल करना दोनों में आपने बता दूं आप एक तो पहला निकाल दो फ्रैक्शन 10% फ्रैक्शन कहीं हो जाए 1/10 कितनी हो जाए 1/10 हो जाए
इनो मतलब कहीं हो भाई कि कोई राशि मूल राशि है 10 रुपया, तो एक साल में हो जाए 11 रुपया, अगले साल में भी 10 कितनी हो जाए 11 रुपये, 10 11 एक ब्याज ऊपर हो जाए 11, ठीक है। अब 2 साल में 10 × 10 100 रुपये उधार दो, गुणा करना, ठीक है। 10 × 10 100 रुपये गुणा दूँ तो कितना हो जाए 11 × 11 करो तो 121 रुपया। वो तो है मूलधन, वो है मिश्र धन, ब्याज पूछा तीनों अंतर निकालना है, ठीक है। अब यदि मैं 100 रुपया उधार दे तो मैंने 121 रुपया मिलता, पूछे टोटल राशि क्या होगी, टोटल राशि मतलब मिश्र धन पूछियो। यदि मैं 100 रुपया देता तो मैंने 121 रुपया मिलता, पर क्वेश्चन वालों का 100 रुपया नहीं दे रही, क्वेश्चन वालों कितना रुपया बता रही है 2800 रुपया बता रही हो, कितना बता रही है 2800। भाई 16 कितना गुणा है 2800, 16 भाग दो 28 में कितनी बार जाई 28 बार जाए भाई, 2 जीरो 2 जीरो कट जाए तो 28 बार 28 गुणा है। यदि 16 28 गुणा 28 है तो जी को मिश्र धन है वो भी 28 गुणा भाई, वो भी कितना भाई 28 गुणा, गुणा कर दो भाई 28 एक 28, लास्ट में 8 आई, एक ही उत्तर है, ठीक है। 28 एक 28 आप उत्तर हो जाए, लास्ट में 8 है, पर आप और कर सको 28 एक 28 हासिल लागी 2, 28 में 56 और 2 58, हासिल लागी 5, 28 एक 28 28 और 5 33, तो कितना हो जाए 33 28 हो जाए, 33 88 हो जाए। आज को समझ में। दूसरी वाली विधि देखो, आप 10% वो सक्सेसिव बना लो, फॉर्मूला अगर a + b + ab बटा 100। अब इनमें दिन और महीने ab मान 10 है, तो 10 + 10 कितना होगा 20, और 10 × 10 कितना होगा 100, और 100 बटा 100 कितना होगा 1, तो वो 21%, यानी आप सीधा 21% निकाल दो। 2800 कितना निकाल दो 21% तो ब्याज निकली, और ब्याज निकालना फॉर्मूला है, ओके, ब्याज निकालना फॉर्मूला, अपन मिश्र धन पूछियो, तो मूलधन है 100 और 21 रुपया ब्याज है, तो टोटल कितना होगा मिश्र धन 121, तो इन्हें 121% निकाल दो, 121% निकालो बटा में 100 आई, 2 जीरो 2 जीरो कर जाए, तो 28 × 121 बची, कितना बची 28 × 121 जी का मारा करिया 121 × 28 गुणा, वास्तव बाद में कहीं आना है, कहीं जाना है। बात आ रही समझ में, पक्का। आगे वाला सवाल देखो, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, भाई फादर साहब है जो आप बेटे कितना बड़ा है 5 गुना बड़ा है, जैसे एक जगह है पिता, एक जगह है पुत्र, पापा जी 5 गुना बड़ा है, यदि मैं पुत्र ने 1 मान लो तो पिताजी कितना हो जाए 5 हो जाए। और कह रही है दोनों की आयु का योग 54 है, दोनों आयु का योग कर दो, पिता ने मैं 5 मानू पुत्र ने 1 मानू, दोनों मिलाकर कितना है 6 साल रहा, पर कृष्ण वालों का 6 नहीं है, कृष्ण वालों का योग है जो कितना है 54, कितना गुना है भाई 4 54, 4 भाग दो 54 में, अगली संख्या में भाग जाना है, तो 4 भाग 54 कितनी आ जाए 9 आ जाए ना, 6 ने हमारी 54। आगे पूछिए पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु भी 1 नहीं ऊपरी 9 गुना भाई, और 1 9 गुना कितना भाई 9 वर्ष। यदि पिता की उम्र पूछ लेता तो 5 नहीं ऊपरी 5 नहीं 9 गुना भाई, और 45 वर्ष, समझ आएगी। और देखो इन 5 गुना है 9 5 गुना 9 पंजा 45, सही कह रही हो ना, ठीक है। तो क्या हो जाए अपना उत्तर 9 वर्ष, आएगी बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, देखो अब की बार पेपर थोड़ा है, ठीक है, नॉर्मल है। 1312 मीटर 1312 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 मीटर पर सेकंड, अगर कन्फ्यूज हो जाला, आपने 54 दिखा देना, आप मतलब 54 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है, नहीं 54 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक गति से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई एक तो रेलगाड़ी है, हाँ रेलगाड़ी है, कितनी लंबी है 1312, और इन एक सुरंग ने पार करी, मोटी एक सुरंग है, ठीक है, इन पार करी, तो रेलगाड़ी ने पार करी, अट घुसी, फिर बाहर निकली, अट घुसे, अट रेलगाड़ी आए उन टाइम पार हुई, मतलब आपने क्या करना है टोटल दूरी, मैंने ट्रेन की दूरी भी गिननी है और सुरंग की दूरी भी गिननी है, ठीक है। सुरंग की दूरी मान लो मैं 8 किलोमीटर है, मीटर में है ट्रेन की, तो इनमें भी मान लो मैं 8 मीटर में कहीं है 8 मीटर है, कितनी है 8 मीटर मान ली, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, एक तो ट्रेन की दूरी कितनी है 1312 + s, हाँ आएगी कुल दूरी, कहीं आएगी कुल दूरी। अब अपन निकालना वही है सुरंग की लंबाई, ठीक है, लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला वही है, दूरी बराबर चाल बटा समय, स्पीड बटा टाइम, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, तो टोटल दूरी कितनी होगी 1312 + s मतलब सुरंग की दूरी, टोटल दूरी है बराबर स्पीड कहीं है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर कहीं है चाल इंटू समय है, फॉर्मूला गलत लिख दियो, दूरी बराबर फॉर्मूला कहीं है, दूरी बराबर हो जाए चाल इंटू समय, दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाए d बराबर s इंटू टी, ठीक है, दूरी बराबर हो जाए चाल इंटू समय, चाल कितनी दी हुई है 54, समय कितना दी हुआ है 106 सेकंड, भाई सेकंड में ऊपर मीटर में, तो ऊपर मीटर पर सेकंड में आई, चेंज तो कुछ करना नहीं है, आप इन 54 गुना कर दो, बड़ी चीज रही आपने 54 गुना करने रही, ठीक है।
तो आपने 54 पावड़ो नहीं आवे ना, तो आपने लिखन कर सको नहीं 54 दूना या करे 108, 54 दूना कितना या करे 108, 54 दूना या करे 108, और इन 54 6 गुणा हो है तो कितना गुणा हो जाए भाई, 6 गुणा करे तो इन्हें 108 3 गुणा हो जाए, तो इन्हें 3 गुणा करना हो जाए 300 और 8 3 24, 324 हो जाए। 324 में 24 आठ लिखना है, क्यों सर, क्योंकि 8 जीरो आएगा आगे, ठीक है। तो ऊपर आंसर कितनी लागी 3, और 54 एक बार गुणा करो 54, 54 इंटू 3 57, कितना होगा 500 5724 टोटल दूरी होगी। 54 ने 106 गुणा करिए, जो गुणा करिए, ठीक है। आगे अपन इन दूरी निकालनी एस रही, तो एस बराबर आप प्लस में अनजान माइनस हो जाए 1312, घटा दो भाई, 4 में 2 गया 2, लास्ट में 2 है, 2 या लार 2 है, ठीक है। अब देखो 2 में 1 गयो 1, 12 है, 12 किन लार है 1 लार 12 है, आप उत्तर तो हो जाए वैसे है ना, और आप पूरा हल करके देख लो। अब 7 में 3 गया 4, और 5 में 1 गया 4, 44 12 मीटर कितना आ जाए 4412 मीटर, 4412 मीटर, एक नंबर ऑप्शन में, ठीक है। थोड़ा सा गुना करना आप जिन तरीके कर सको, बार बार गुना करो तो आपके वास्ते आसान हो जाए, नहीं तो 27 इंटू 2 करो, थोड़ा और करो। आगे देखो, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दोगुनी है। एक पिता है, ठीक है, पिता का क्या है फादर, ठीक है, और इन्हें 2 पुत्र है S1 प्लस S2, दोनों आयु योग की बात करिए, क्या रही है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों के वर्तमान आयु के योग से दुगुनी है। यदि आप दोनों की मिलान उम्र में 1 साल मान लो, ठीक है, तो पिता की खुदरी दोगुनी है, यानी 2 हो जाए, पिता की कितनी हो जाए 2 हो जाए। आगे कहीं कह रही है 20 वर्षों बाद पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों के योग की आयु के बराबर हो जाएगी, यानी 20 साल बाद में कहीं भाई पिता और पुत्र की आयु बराबर हो जाए, यदि पिता की आयु 1 है तो पुत्र की आयु भी कहीं हो जाए 1 हो जाए, कितना साल बाद में 20 साल बाद में। अब सवाल करने का कई तरीका है, पर मैं आपने एक आसान तरीको बताऊँ, आपने कहीं नहीं करना है। आ उम्र दी है जी की वर्तमान रही है, ठीक है, और आ है जी की 20 साल बाद रही है। अपन वर्तमान उम्र पूछिए, लास्ट में कहीं पूछिए पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, आप 30 से गुणा कर दो, हमेशा वर्तमान साइड में जाना है, वर्तमान में जन तीर ले जाना, अर्ध वर्तमान है तो आप वर्तमान ले जाओ और उल्टा गुणा कर दो। 1 ने मैं 2 गुणा करूँ 2 भाई, ठीक है, 1 ने 1 गुणा करूँ 1 भाई, ठीक, समझ गया। अब यार दोनों अंतर निकालो, इनो अंतर और इनो अंतर, 2 माइनस 1 कितना हो जाए 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाए 1, और जो वर्षा में अंतर दिया है वो इनको गुणा कराना है, ठीक है। 1/1 ने गुणा कराया 20 तो कितना आएगा 20 आएगा, वो एक तरह एक्स मान हो जाएगा 20। अब आप जिन्हें गुणा करो बाहर निकल जाए। पूछिए पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र कितनी है 2 है, तो 2 नहीं है 2 और 20 गुणा रही हो, 2 और 20 गुणा कितना हो जाए 40 वर्ष, तो पिता कितना साल रहे 40 वर्ष रहे, समझ आई। फिर से गुणा करना वर्तमान साइड में, यदि वर्तमान उम्र नीचे हुआ तो नीचे लाना, ठीक है, वर्तमान उम्र नीचे दी हुई है तो नीचे गुणा कर निकालना है, ठीक है, और ऊपर दी हुई है तो ऊपर जाना, समझ गया, तो आएगी 40 वर्ष। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन देखो, चेतन शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। चेतन ने जानो, केतन और चेतन ये घटना चला ना पहाड़ में तो धक्को देवे जगी है, थोड़ा सोशल मीडिया में ध्यान रखो, ठीक है। केतन और चेतन शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी सामान्य गति के 3/5 भाग से चलता है, देखो सामान्य गति तो 3/5 चला, एक तो सामान्य गति है, एक ही है सामान्य, और एक गति कौन सी है, एक है जी की वर्तमान में कौन सी गति है जो वास्तविक रूप में चला रही हो अब, ठीक है, बिनी 5/3 है, यानी वो पहला स्पीड है बिना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब वो कहीं कर दियो 3 भाग चल रही है, 5/3 यानी 5 और 30 भाग चल रही है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो पहला 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता, अब कितना चले 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अपन अब समय निकालना पड़ी, कहीं निकालना पड़ी समय, और समय में आपने बताया मैं कि दूरी चाल उल्टी हो जा करे है ना, और 5:3 है तो 3:5 नहीं हो जाए 5 हो जाए, समय कहीं हो जाए 3:5 हो जाए। अब देखो, अब आ कह रही है तो वह शहर बी पर, तो वह शहर बी पर 52 मिनट देर से पहुंचता है। सवाल कहीं समझ में आयो कि भाई वो सामान्य जी की चाल चले बिनु 3/5 भाग चाल चले नहीं, तो जिन टाइम में वो 5 जातो बिनु अब 52 मिनट लेट पहुंचे, यानी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाओ तो टाइम में 5 जातो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया तो 52 मिनट लेट होगा, धीरे चले जाए लेट ही भाई, ठीक है। तो देखो पहला बिन लागता 3 घंटा, अब लागे 5 घंटा, कितना घंटा लागे 2 घंटा ज्यादा लागे, ठीक है। अब 2 घंटा ज्यादा लागे मतलब कितो मिनट में, देखो मिनट में कितो लागे 120 मिनट ज्यादा लागे, और किस नालो कह रही है 52 मिनट ज्यादा लागे, किस नालो कहीं कह रही है 52 मिनट ज्यादा लागे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप इन्हें गुणा निकाल दो, गुणा निकाल कितना आ जाए 52/120 गुणा,
भैया पका ही करा, अगली संख्या में लाल संख्या भाग ही तो दिया करा 52/20 गुना। आगे आपने पूछा है शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा मिनटों में लगता है यदि वह अपनी सामान्य गति से चलता है, यानी वो आपकी चाल ने कम नहीं करे, पहले वाली चाल चलते हो 5 चाल तो कितना समय लागी, यदि भाई 5 चाल चलता तो 3 घंटा लागता, मतलब 3 घंटा नहीं लागे, 3 कितना लागी 52/120 गुना कितना लागी 52/120। अब देखो 3 × 52/120 और तो उतरा ही घंटा में, ठीक है, और अपन उत्तर पूछिए मिनटा में, मिनटा में कितना टाइम लगेगा, और मिनटा में चेंज करने वास्ते अपन क्या करना पड़ी 60 गुना करना पड़ी, कितना गुना करना पड़ी 60, काटो देखो 60 और 120 कट गया 2 बार, और 2 52 कट गया 26 बार, और 26 × 3 कितना होगा 78, 78 भाई ना, तो भाई 78 मिनट लागे, कितना लागी 78 मिनट। समझ आई बात? सवाल देख लीजिए, अच्छा सवाल है, एक बार और देख लीजिए, ठीक है, अगर सवाल आएगा बच्चा टाइम लगा दे 3-3 4-4 मिनट। ये वाला सवाल ले देखो, और देखो भाई इन थोड़ा आपने ध्यान देने की जरूरत है। 8 है 1 1 1, 8 है 3 3 3, यदि मैं 3 कॉमन ले लूँ तो 8 भी 1 1 बच जाए, 3 8 12 जाए, और 8 में 3 कॉमन लूँ मतलब 3 कॉमन लेने मतलब 3 रो भाग देना, तो 3 रो भाग देना 8 3 3 बच जाए, मतलब 3 3 बच जाए, तो मैं 8 कई कॉमन लूँ, मैं जिम ही देखो 8 कॉमन ले लूँ, पूरा बताता हूँ करना है ना। ऊपर तो 5.4 है, ऊपर कहीं है 5.4 और अंदर है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 3 बार है तो कहीं होगा क्यूब है, 3 बार है तो कहीं होगा क्यूब होगा, बीच में है प्लस, और 8 है 0.3 0.3 0.3 3 बार है, 0.03 रुपये कहीं है क्यूब है, ठीक है, बट्टर महीने। अब मैं 8 कॉमन ले लूँ भाई, कॉमन ले लूँ 3 3 ने मैं बार काट दिया, तो 3 बार काट 3 भाग दूंगा, 8 एक बार जाए 8 एक बार जाए 8 एक बार जाए, ठीक है, 8 भी कहीं बच जाए 0.1 क्यूब बच जाए, 0.1 कहीं बच जाए क्यूब बच जाए। अब 8 में 3 बार लिया, जैसे 3 बार ले 3 भाग दियो, 3 3 3 मार गया तो 8 कहीं बच गो, हाँ 0.03 क्यूब बच गो। अब देखो आ वाली संख्या ना वाली संख्या पूरी पूरी सेम है, कट जाए ना, हाँ आ वाली और आ वाली सेम है तो कट गई, ऊपर बचेगा 5.4 और नीचे बचेगा 3, ठीक है। अब देखो 3 नहीं 3 रो क्यूब लेना अपन, क्योंकि 3 ले तो एक ही बार आई, तो 3 3 और 3 रो क्यूब लेना पड़ी, कहीं लेना पड़ी 3 रो क्यूब लेना पड़ी। अब देखो ए तो होगा 5.4 और नीचे होगा 3 रो क्यूब 27, ठीक है। अब देखो अब आप पॉइंट हटाओ तो कहीं लागी 0, अब कटे हुए काट दो, अब काट उन टाइम वो कट जाए 27 2 बार, देखो 27 दूना 54 2 बार, 2 बटा नीचे कितना बचेगा 10, 2/10 बचेगा, तो ऑटो पॉइंट हटाओ तो उत्तर आ जाए 0.2, तो आप उत्तर कहीं बजाई 0.2 हो जाए, ऑप्शन नंबर 3 वाला है ना। आगे वाला सवाल देखो, आगे वाला सवाल कहीं है, एलर्जी कैसे हो गई, हाँ भाई 7/5 × 7 सही, और 7√7 भाग 7/5 - 5/2, मैं तन बता दूं, कोई आपने लिक्विड x√x, तो इनो मतलब कहीं वगैरह कोई भी घात x है ना, अंडर की घात x है ना, जैसे x की घात अंडर है, तो इनो मतलब है कि x की घात 1/2 है, इनो मतलब क्या होगा x की घात 1/2 है, तो 8 x की घात होगी 1 इंटू 8 x की घात है 1/2, आधार समान घाता जुड़ जाए करे, तो 8 1 सही 1/2 जुड़ी कितना हो जाए 2 एकम 2 और 1 3/2, कितना हो जाए 3/2, तो आप ध्यान है, ठीक है। तो देखो अब कहीं हो जाए इनमें मिटूंगा, तो इधर देखो 8 है 7/5, ठीक है, 8 7/5 है 5, 7/5 इंटू इधर ध्यान दो 8 7√7 है, कितना है 7√7, तो 7√7 है, देखो एक तो 7/1 पूरी है, ठीक है, इंटू एक है 7/1/2, आधार समान घाता जुड़ जाए करे, तो क्या हो जाए 7/1 + 1/2, कितना हो जाए 3/2, अपन 7 लिखनी है 3/2, 7/3/2, 8 है भाग, सॉरी है भाग, आगे देखो भाग रहा मैंने 7 है -5/2, -5/2, आधार समान में गुणा में घाता जुड़िया करे और भाग में घाता घटिया करे, ध्यान, तो आठ घाता जुड़ जाए, 7 कितनी हो जाए 5 + 3/2, कितनी हो जाए 13/2, भाई देखो 5 + 3/2 गुणा करो, 5 × 2 10, 10 और 3 13, 13/2, यानी 8 7 होगी 13/2, 8 है भाग, भाग में घाता घटिया करे तो घटा दो, माइनस हो रहा है -5/2, -5/2, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 7 कितनी हो जाए 13/2 और 5/2,
देखो 13/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 तो कितनी होगी, आधार सेम मैंने बटम सेम है, सीधी संख्या जोड़ दो, 13 और 5 कितना होगा 18, 18/2 यानी 7 की घात 18/2 यानी कितनी होगी 7 की घात 9। इन अन्य पूरे में 7 की घात कितनी होगी 9 होगी, इन साइड में 7 की घात 9 होगी बराबर, ऊपर है 7 की घात 2x + 3, 7 की घात 2x + 3 भाई आधार समान हुए बराबर में तो ऊपर घाता भी कहीं हुआ करे समान हुआ करे, आधार समान हुआ तो घाता भी समान हुआ करे, तो 2x + 3 बराबर कितना होगा 9। 3 अब इन साइड में भेज दो, प्लस रहा तो माइनस हो जाए, तो 2x बराबर 9 - 3 कितना होगा 6। आपने x रो मान पूछियो तो x बराबर कितना हो जाए भाई, इन दो में 6 कट जाए 3 बार 3, x रो मान आ जाए 3। आपने पूछो कहीं है x रो मान ही पूछो है, तो x रो मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, नव्या और भव्या कर्मश 40 दिनों में और 60 दिनों में एक घर को पेंट करते हैं, कुल मिलान ये काम करें 40 दिन और 60 दिन में। ठीक है, यदि वे भव्या से शुरू करते हैं, एकांतर दिनों में काम करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करें। बात कहीं कह रही है कि भाई दो लड़कियां हैं, एक काम 40 दिनों में करे, एक 60 दिनों में करे। ठीक है, फिर बारी बारी में करे, बाकी पहले दिन मैं करूँ, अगले दिन तू कर जाए, मैं रेस्ट करूँ। ठीक है, दिन बाद में मैं काम करूँ, तू रेस्ट कर जाए। पूछे काम कितने दिन में हो जाए, वो पेंट है जो कितना दिन में हो जाए, तो सवाल करने को तरीका है, एक तो है नव्या नाम की लड़की और एक है भव्या नाम वाली। आज 40 दिनों में करे और आ वाली कितना दिनों में करे 60 दिनों में। आपने पता होना चाहिए काम कितना है, टोटल काम पता करने वास्ते इन्होंने एलसीएम निकालना है, 40 और 60 एलसीएम कितना होगा 120, टोटल काम 120 है ना। तो देखो 40 रो भाग दो, 40 रो भाग 120 में कितनी आ जाए, 0 0 कर जाए, 4 3 12 3 बार, और 60 रो भाग कितनी आ जाए 2 बार। अब देखो भाई नव्या एक दिन में 3 काम करे तो 40 दिन में कितना कर ली 120 कर ली। ठीक है, और अब भव्या एक दिन में 2 काम करे, 60 दिन में कितना कर ली 120 काम कर ली। अब ये दोनों मिल हारी बारी काम करे, पहले दिन आकर दूसरे दिन आकर, 2 दिन में दोनों मिल पाए कितना काम कर ले 5, 2 दिन और महीने 5 काम करी, कितना दिन में 2 दिन में 5 काम करी, 5 काम, टोटल काम कितना है 120। 120 है 5 री स्पीड कराना है, तो 5 रो भाग में कितनी बार जाए भाई, देखो चौई पाने 120 वैसे दो देवो तो नहीं, तो 5 × 2 10 और लार बचका 2 होगा 20, 5 चौक 20, 24 बार भाग गयो, पर आप 5 रो भाग दियो एक बार। ठीक है, जबकि वो 2 दिन हम करे तो आपने 2 गुना करना पड़ी, और 24 × 2 कितना हो जाए 48, यानी वो टोटल काम कितना दिन में हो जाए 48। दोनों साथ में करते तो 24 दिन में होता, पर बारी बारी में करे, एक दिन आराम करे एक दिन, तो कितना दिन लागी 48 दिन लागी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको डी राइट हो जाए। आगे वाला सवाल देखो, एक अलमारी का अंकित मूल्य 8640 है जो क्रय मूल्य से 35% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई जिन टाइम प्रतिशत में कोई चीज दे इन प्रतिशत में पूछे नहीं, तो इन मूल राशि में अपन कोई मतलब नहीं, हाँ आपने क्या बनाना वास्ते जोड़िए। ठीक है, मूल राशि में कोई मतलब नहीं है, इन आपने गिननी नहीं है। वो कह रही है कि भाई एक अंकित मूल्य पर जो मूल्य है से 35 मूल्य अधिक करता है, कोई राशि है, जैसे कोई बुक लाया बिन मात्र रेट लिखी हुई है 100 रुपया, तो वो 35 रुपया बढ़ान लिख दी 135, पहला बढ़ान लिख दिया और फिर बाद में कह रही मैं 20% छूट दे रही हूँ। हाँ 135 में 20 छूट देगा तो वो लाभ भी कमाई। समझ आई बात, कोई भी चीज ही मान लो 100 रुपया है, 100 रुपया चीज है, करे मूल्य मतलब सीपी मतलब करे मूल्य 100 रुपया में खरीदी, फिर बाद में घर लाभ कहीं कर दियो 35% बढ़ान लिख दिया, यानी क्या दिया भाई MRP है जी कितनी है 135 में छाप दिया 135, वो कह दियो रेट तो 135 है पर मैं इनमें 20% डिस्काउंट दूँ, 20% कहीं दूँ छूट, 20% छूट मत बेचे, एसपी मतलब विक्रय मूल्य बेचे। अब 135 रुपये की वस्तु है और 20% छूट मत बेचे तो कितना बेचे 80 में बेचे, तो 80/100 निकाल दो, आप कितना निकाल दो 80/100, कट्टे हुए निकाल दो, 0 0 करता है 5 काटो, 5 दूनी 10, 7 पंजा 35 और 5 दूनी 10 और 2 में कटी 4 बार, 27 × 4 108, 27 दूना 54 108 हो जाए। अब सीधा सीधा देखो भाई 100 रुपये की वस्तु ही 108 में बेचे, कितना रुपये लाभ है 8 रुपये लाभ है, और 100 मत जितो लाभ है वही प्रतिशत में लाभ है, 100 मतलब है तो कितना प्रतिशत लाभ है, तो इन लाभ जितो को 8% रो। आप इन संख्याओं निकालता फिर मूल्य निकालता फिर करता था, टाइम खराब करता है। ठीक है, प्रतिशत में कोई चीज दें प्रतिशत में पूछे तो मूल राशि अपन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो ये गला बनाया करे। आगे वाला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से भाज्य है। 7 से भाषा नियम मैं पढ़े संख्या प्रति में याद वे तो मैं भाषा नियम क्यों पढ़े मैं कि भाई कोई संख्या जोड़ी है 3 का जोड़ा बनाओ, 3 का कहीं बनाओ जोड़ा बनाओ, फिर मैंने जोड़ दो, एक छोड़ एक जोड़ो बाकी ने घटा दो, तो 2 जोड़ा 8 बनिया, जोड़ो नहीं बनिया तो आगे 2 0 लगा, एक जोड़ो और बना दो, एक जोड़ो लेन एक जोड़ो छोड़ जोड़ना है,
अब दिमाग में जोड़ना जो टाइम लगा वाला नहीं वाला। देखो 8 है 400 907 और 8 1 बज गया 6, तो 907 और 6 कितना होगा 913 होगा ना 913। अब इन 913 महीनों आपने एक संख्या घटानी है, बीच में बची जी को 3 रो जोड़ो तो है 8 बची 825, 825 घटा दो तो देखो 13 में 8 गया, सो 13 में 5 गया 8 और 8 बच गया 0 बच गया, एक उधार लिया होगा 10 10 में 2 गए 8 8 मार गया 88 बच गया। 88 में आपने ध्यान 7 रो भाग नहीं जावे, ठीक है 88 में 7 रो भाग नहीं जावे। हाँ मिल कट हो जाए, देखो 7 एकम 7 लार बच गए 18 7 दूनी 14 4 बच जाए, तो आज संख्या तो 7 हो बाजी नहीं है। इनमें भी 3 जोड़ बना, तो 306 और एक 7 कितना होगा 313 और 8 कितना है 357, तो 357 में 313 घटाओ कितना बच जाए 7 में 3 गया 4, 5 में 1 गया 4 और 5 में 3 गया 2, 244। इनमें मैं 7 भाग दूँ 7 3 21 लार बजाई 3 कितना हो जाए 7 चौक 28 लार बज गया 6, इनमें भी नहीं जा रही है तो वो भी नहीं है इन्हें बनाओ। देखो 200 951 और 7 कितना होगा 958 होगा 958, ठीक है। फिर घटाओ 132 इनमें घटा लो 132 घटाओ, तो 8 में 2 गया 6, 5 में 3 गया 2 और 8। अब देखो इनमें 7 भाग, देखो 7 एकम 7 लार कितना बच गया 1 12 बच गया, 7 एकम 7 लार कितना बच गया 5 और 7 8 56 56 में जावे, यदि हम जाओ तो कौन सा उत्तर हो जाए आप 3 वाला हो जाए। बार बार करो उन टाइम आप स्पीड बढ़ जाए। आगे सवाल देखो, एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 10 7 9 और 5 के अनुपात में वितरित किया जाता है, जाना है यदि सी को 20 से 334 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए को कितने रुपए मिलेगा, या फिर ए की धनराशि ज्ञात करो। ठीक है 4 आदमी है, एक नाम है ए, एक रो नाम है बी, एक रो नाम है सी, एक रो नाम है डी, ठीक है। अलग अलग राशि दे दी कि भाई इनो अनुपात है वो है 10, बी रो 7 है, इनो 9 है और इनो 5 है। अब देखो बी और सी की बात कर रही हो कि सी को बी से ज्यादा मिलता है, 8 है सी 8 है बी, कितना ज्यादा मिले भाई सी ने, इन्हें 7 मिले इन 2 मिले, कितना ज्यादा मिले 2 रुपये ज्यादा मिले, अनुपात रे हिसाब 2 ज्यादा मिले, पर क्वेश्चन वालों पे 334 ज्यादा मिले, क्वेश्चन वालों कहीं कह रही है 334 ज्यादा मिले, तो आप कहीं करो इन्हें गुणा निकाल दो। गुणा निकालने वास्ते करना है आगे वाली संख्या मैंने लार वाली संख्या भाग देना है, आगे वाली संख्या में कहीं करना है लार वाली संख्या भाग देना, 334 में 2 भाग देना, 2 भाग दो, 2 एकम 2 लार बच को 1, 6 दूनी 12 लार बच को 1, 7 दूनी 14, 167 गुना होगा, कितना होगा। तो सब राशि है जो 167 गुना भाई, आप भी अपन कहीं पूछो ए री राशि, तो ए री राशि भी 10 नहीं हो प्रिंट कितनी भाई 167 गुना भाई, ठीक है। तो 10 नहीं गुणा करना कितना हो जाए 1670 हो जाए भाई, 10 गुणा करना मतलब सीधे 0 लगाना ला रहे, तो आप उत्तर कहीं हो जाए 1670, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाए, ठीक है। आगे देखो, दो दोस्त किरण और मेष की मासिक आय का अनुपात है वो है 5:8। देखो एक नाम है किरण और एक है मेष दोस्त है, और उनकी आय अनुपात है वो है 5:8, यानी किरण ने 5 रुपया मिला जब मेष ने कितना मिले 8 रुपया मिले, ठीक है। आ है आय इनकम है। आगे देखो, उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करते हैं, देख लो इनकम कितनी वाला 72,000 रुपये बचा हुए बचत करते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात, व्यय अनुपात तो दे दियो 2:4, 2:4 ना आप काट 1:2 भी लिख सकते हो भाई, 2:4 है अनुपात मतलब कोई संख्या आपस में कटनी नहीं चाहिए, तो 2 काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1:2 हो जाए, तो आप कहीं लिख सको इन्हें 1:2 भी लिख सको, कट जान भाई। अच्छा 8 2 है और इन्हें काट दो, इन्हें आप कहीं लिखो 1:2 लिखो। अब देखो प्रत्येक कितना रुपया बचा हुआ 72,000, तो इन्हीं 5,000 रुपया आई है और 1 रुपया खर्च करे तो कितना रुपया बचा हुआ 4 रुपया बचा हुआ, यानी 8 रुपया आई है 2 रुपया खर्च करे तो बचा हुआ कितना 6 रुपया। आ तो नहीं हो सके बराबर बच्चों कहे वो 4 बचा हो 6 बचा हो, तो आप बात सही नहीं है, तो इन्हें बराबर करो। फिर बराबर क्या करा तरीको बताऊँ मैं, बराबर करना, इन अंतर निकालो, इन अंतर कितना है 1 और इन अंतर कितना है 3, उल्टा गुणा कर दो, इन अंतर ऊपर वाले गुणा कर दो और इन अंतरों नीचे वाले गुणा कर दो। अब मैं कोई संख्या 1 गुणा करूँ वही संख्या रही, ठीक है। तो ऊपर संख्या 3 आप इन 3 गुणा कर दो, इन्हें भी 3 गुणा कर दो, इन्हें भी 3 गुणा कर दो, इनमें 3 गुणा करो 3 एकम 3 और 3 गुणा 6, 3:6 हो जाए। अब देखो 5 रुपया आए हैं 3 रुपया खर्च करे, बचा कितना 2 रुपया, ठीक है। 8 रुपया आए हैं 6 रुपया खर्च करे, बचा कितना 2 रुपया, दोनों 2 बचा हुए। अब दोनों 2 रुपया बचा हुआ, पर क्वेश्चन वालों का 2 रुपया नहीं बचा हुआ, क्वेश्चन वालों का 32,000 रुपया बचा हुआ। कितना गुणा है, गुणा करने वास्ते 2 भाग देना पड़ी, कितना है 2 भाग देना मतलब आधा करना, 72 आधा कितना 72,000 आधा कितना भाई 36,000 गुणा है। आपने कहीं पूछी है
किरण की आय ज्ञात करो। किरण की आय कितनी होती? 5। 5 नहीं भाई, 5 कितना भाई 36,000 गुणा भाई, कितना भाई 36,000 गुणा कर दो भाई 5 और 36 ने। देखो 3 जीरो तो पहला है, मैं 3 जीरो लिख दूं, फिर 6 ने 5 गुणा करिए 30, असल लागी 3, 5 3 15 और 3 18, कितनी हो जाए 1,80,000। कितनी हो जाए 1,80,000। किरण आय ठीक है, अच्छा पैसा कमावे। आगे वाला सवाल देखो, ए और बी मिलकर एक कार्य 6 दिनों में करते हैं। बी अकेला उस कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। ए अकेला, वो भी देखो पहली टाइप मतलब पहले पेपर में क्वेश्चन आयो है, दूसरे में भी आयो, तीसरे में और चौथे पेपर में भी वो क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन अच्छा है, बार बार दे रही है मतलब कहीं होगा अच्छा क्वेश्चन होगा। ए और बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में करे, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य कितने दिन में करे 6 दिन में करे, और बी अकेला 9 दिन में करे। बी अकेला कितने दिन में करे 9 दिन में करे। तो ए और बी मिलन करे तो 6 दिन लगे, ठीक है, और बी अकेले करे कितने दिन लगे 9 दिन लगे। आप टोटल कार्य निकाल दो कितना हो जाए एलसीएम भाई, 9 और 6 एलसीएम कितना है 18, 6 भाग दो, 6 भाग 3 बार, 9 भाग 2 बार। अब देखो भाई एक दिन में वो 3 काम करे 6 दिन में 18 कर ली, एक दिन में 2 काम करे तो 9 दिन में कितना कर ली 18 कर ली। अब कहीं कह रही हो, अब देखो बी 2 करे तो बी 2 8 2 करे, बी 8 भी 2 करी, जो तेज काम करना वाला तेज करी। यूं तो है कौन के हाथ करे उन टाइम धीरे करे, एक लोग करे उन टाइम तेज करे ना, वो 8 2 करे। अब भाई दोनों मिल प्राण एक दिन में 3 काम करे, बी 2 करे तो एक ही तो करी, ए एक करी भाई, तीनों मिल प्राण दोनों मिल प्राण 3 करे, जो बी अकेले 2 करे तो लार कौन बची, एक बच्चे कौन करी ए करी। अब पूछो ए अकेला 2 गुना कार्य 18 नहीं 18 2 गुना, 18 2 गुना कितना भाई 36, वो 36 कार्य कितना दिन में करी भाई। ए एक दिन में एक काम करे तो 36 काम करने में कितना टाइम लगाए 36 दिन लगाई ना, तो आप उत्तर कहीं हो जाए 36 दिन हो जाए। आई बात समझ में। आगे वाला सवाल देखो, वाह थीटा आएगा है। चलो देखो इन 2 सवाल एक साथ डाल दिया, एक तो आपने वो आना चाहिए लाल बटा कक्का वालो, ठीक है, लाल बटा कक्का वालो। सर पहला लाल वालो लाल बटा कक्का ही निकाला, एल ए एल बटा के ए। पूरा विधि में बताऊँ थोड़ा सा टाइम लगा, कोई चिंता वाली बात है नहीं। देखो ओ ए होया करे और बी मान लियो और सी मान लियो। एक चीज ध्यान रखनी, यदि अट आपने थीटा मैंने ए दियो, देखो ए मतलब वो कौन है जो अट है, अपन बेसिक कौन बनाया कर अट या फिर अट हम तो कौन हो है, और हमेशा कौन सामने वाली भुजा लंब दिया करे, ठीक है, हमेशा कौन सामने वाली भुजा क्या करे लंब। आप इन हौसलों अगर नीचे आधार हुए आप हमेशा आधार सोचे करो, नीचे सवाल गलत जाल नीचे वाला आधार नहीं अगर थीटा रे हाम लो जिको कौन वे कौन हाम ले भुजा लंब दिया करे, आ लंब होगी तो कहीं हो जाए आधार हो जाए, और सब बड़ी वाली भुजा कहीं हो जाए करण हो जाए, ठीक है। अब वो अट दियो है कि 5 कोस ए बराबर 4 है, तो कोस ए बराबर कहीं हो जाए भाई 5 है 8 और 4 5 सॉरी बराबर 4 है, बराबर में कितना है बराबर में है 4, बराबर में 4 है 8 5 है 5 गुणा में तो आगे जान बटा में तो रहे कोस ए मान का होगा 4 बटा 5। तो देखो साइन कोस बराबर हो करे आधार बटा करण, आधार बटा करण, तो आधार भाई 4, आधार कौन सा है ओ, और करण कितना भाई 5, और आपने ध्यान है कि भाई आधार 4 है करण 5 है, तो लंब कितना हो जाए 3 हो जाए, है ना, ट्रिपलेट हो करे 3 4 5। बाद में तो मैं बता दूं वो फॉर्मूला हो करे करण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर। इन फॉर्मूला मान निकालो जिन टाइम पढ़ा उन टाइम बताऊंगा, टाइम कम लगना अपन वो आएगा। अब आपने पूछी है 3 कोसेक स्कोर थीटा माइनस 1, 3 कोसेक स्कोर थीटा, मैं आपने बता दूं कोसेक स्कोर थीटा बराबर हुआ करे कोट स्कोर थीटा, वो फॉर्मूला है, ठीक है। कोसेक स्कोर थीटा बराबर क्या हुआ करे कोट स्कोर थीटा, आपने याद रखना पड़ी बाद में। तो कोट स्कोर थीटा बराबर है 4 अंडर रूट सेक स्कोर थीटा माइनस 1, कोसेक स्कोर थीटा माइनस 1 कोट स्कोर थीटा, और सेक स्कोर थीटा माइनस 1 बराबर हुआ करे टेन स्कोर थीटा, ठीक है। तो अट आएगा टेन स्कोर थीटा। अब मन वो लगाने जरूरत नहीं होती, ऊपर लगी ना चीज वो मन लगाने देखो इन स्कोर वो कट जाए स्कोर, ठीक है, स्कोर कट जाए तो 8 बची कहीं 3 कोर थीटा, और नीचे बची 4 टेन थीटा। अब देखो कोर थीटा बराबर कहीं है 3 3 लिख दूं मैं, कोर थीटा बराबर कहीं देखो साइन कोस टेन कोट आधार बटा लंब है, आधार बटा लंब है, तो आधार कितना है 4 और लंब है 3, तो 4 बटा 3 वो है मेन बटा 4 4 टेन थीटा बराबर कहीं है साइन कोस टेन लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 आधार कितना है 4, 3 बटा 4। अब देखो कट्टे बिनु काट दो और हल कर दो, काटो गुणा में इन 4 हुआ 4 कट जाए, ठीक है।
इन तीनों में 3 घटा तो बचिया कहीं 4/3 बचेगा। कितना बचेगा? 4/3। तो 4/3 कौन सा होगा आप? ए वाला होगा। ठीक है, पूरा बेसिक को समझा दियो। आगे देखो, ए अनुपात बी बराबर 1/3, बी अनुपात सी बराबर 4/3 और सी अनुपात डी बराबर 6/7 है। तो आपने ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात। पढ़े थोड़ा दिन पहला, याद हुआ? तो आपने कहीं नहीं करना, आपने वो लिख देना है चारों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों पूछी चारा लिख दिया, चारों लिख दिया। ठीक है, आपने ए अनुपात बी दियो 1/3, ए रे नीचे ए रो मान, बी रे नीचे बी रो मान। ठीक है, आगे दियो बी अनुपात सी 4/3, बी रे नीचे बी रो मान, बी रे नीचे बी रो मान 4 और सी रे नीचे सी रो मान 3। सी अनुपात दियो 6/7, सी रे नीचे सी रो मान, डी रे नीचे डी रो मान। अब लिख दियो। अब देखो जगह कितनी बची, 8 अनुपात आ जगह बच गई, 8 अनुपात आ जगह बच गई। ठीक है, 8 अनुपात आ जगह बच गई, 8 अनुपात आ जगह खाली बच गई, अनुपात आ जगह खाली बच गई, 8 अनुपात आ जगह खाली बच गई, इतनी जगह खाली बच गई। तो कई करो इन जगह में सब एक कुछ न कुछ मान रख दो। सर का ही मान रखा, देखो पड़ोसी रखना है। यदि 8 3 है तो आपने 8 भी 3 लिखना है और 8 भी 3 लिखना। ठीक है, 8 3 है तो आपने 8 3 लिखना, 8 4 है तो 8 4 लिखना। ठीक है, 8 6 है तो 8 भी 6 लिखना और 8 भी 6 लिखना। अब गुणा कर लिख दो, तो वो 7 3 21 और 21 63 हो जाए ना, 8 आएगा 63, 6 3 18 और 18 तिया 54, तो 8 आएगा 54, 6 चौक 24, 24 तिया 72, तो 8 आएगा 72, 6 चौक 24, 24 इंटू 24, 24 72 54 63। अनुपात का मतलब अगर काटना आना चाहिए ना, फिर बाद में नहीं कटना चाहिए, फिर बाद में नहीं कटना चाहिए, एक बार में कटे हुए ना काट दो। कितना कटे? 4 कट जाए, 4 नहीं कटे, 3 कटी, 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9, 3 कटे, 3 काटो, 8 3 24, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 3 एकम 3 और 8 3 24, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 8 24 18 21, 8 24 18 21, कौन सा ऑप्शन है भाई? 8 24 18 21 हो जाए ना, 8 24 18 21। दूसरे में देखो, दूसरे में छोड़ा आएगा, गलती कर दो लाभ, चलो राइट है। आगे देखो, एक त्रिभुज की भुजा 7 सेमी है, 9 सेमी 12 सेमी है की लंबाई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई देखो तीनों भुजा अलग अलग, इनमें ट्रिपलेट नहीं लागे, ट्रिपलेट लागते हुए तो आप सीधे हो जाए फॉर्मूला में ना। और सवाल है ना, आपको टाइम खाना वास्ते दियो है, तो इसमें आपने सब पहले निकालना पड़ी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ने क्या करे? सेमी पैरामीटर। ठीक है, एस अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप तो मतलब सीधी सीधी जोड़, परिमाप का मतलब अगर 4 और की दूरी या 3 और की दूरी, बात सीधी सीधी जोड़ दो। अर्ध परिमाप मतलब दूरी जोड़ना आधा करो, तो 7 9 12, 7 + 9 + 12 बटा 2, जोड़ो भाई कितना हो जाए? 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 बटा 2 कितना होगा? 14। अर्ध परिमाप 14 आएगा। ठीक है, एस रोमान कितना आएगा? 14। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, आप क्लास में पढ़ी वाला 9वीं 10वीं में, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस रो मतलब तो आएगा 14 और ए बी सी डी है, तीनों ए बी सी है, जो तीनों कहीं है भुजा है। तो देखो एस रो मान तो मैं लिख दूं 14। अब बात 10वीं में करता जो नहीं करना, आप 14 में सीधा 1 घटाओ, 14 में 7 घटाओ लार कितना बची? 7 बची। ठीक है, 14 में 9 घटाओ लार कितना बची? 9 5 14। ठीक है, और 14 में 12 घटाओ कितना बची? 2। अब अभी 10वीं वाला टाइम नहीं करना, एन गुणा नहीं करना है, गुणा करे तो गलती हो जाएगा, एन तोड़ दो महीने, तोड़ो मतलब 2, जैसे 14 में लिख दिया 2 × 7, 7 में 14 होगा, 7 8 है, 5 8 है और 2 8 है, जी की चीज़ बाहर निकला वो निकाल दो। मैं आपने बताऊँ यदि कोई 2 संख्या महीने है तो बाहर 1 निकल जाए, बाहर निकलना 1 बन जाए, 7 है महीने 2 तो बाहर निकल जाए, 2 महीने है तो 1 2 बाहर निकल जाए। अब कहीं है 5 1 रूट महीने रही, तो 7 दूनी 14 और 14 रूट 5 हो जाए, 14 रूट 5, 14 रूट 5, 14 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आई, 14 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बी वाला हो जाए। आएगी बात समझ में? ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, तेल के मूल्य में क्रमागत 50% और फिर 40% की वृद्धि होती है, समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। समतुल्य सवाल है, समतुल्य बटा सवाल है, डिस्काउंट रो एक सवाल पूछे करे। ठीक है, आसान तरीको बताऊँ मैं तन, आप मान लो कभी पहला तेल रो मूल्य हो जो 100 रुपया हो, पहला कितना हो? 100 रुपया, फिर वृद्धि होगी, फिर वृद्धि होगी, पहला कितनी हुई? 50% वृद्धि हुई तो 150 बटा 100, और फिर बाद में 40% वृद्धि हुई तो 140 बटा 100। अब वो मूल्य है जो वृद्धि है यार बाद में नई वृद्धि रो कट्टे भी काट दो, तो मैं कहीं करूँ, मैं इन 100 काट दो। ठीक है,
अब इनमें 50 को काटो, 50 2 बार और 50 3 बार, ठीक है। इन दोनों को काटो कर जाए 70 बार, तो 7 × 3 कितना होगा, 7 × 21 210, तो 210 होगा। मैं मानियो 100 और वर्दी यार बाद में कितना होगा 210, कितना वर्दी होगी 110 वर्दी होगी, और 100 में जितनी वर्दी है भाई प्रतिशत में वर्दी है, तो कितनी वर्दी आएगी 110 वर्दी आएगी, ठीक है। आगे चलो 6.5 10.6 19.7 और ए का औसत है 12, ए का मान ज्ञात करो। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो 4 अंक दिया अपन ने, एक तो दिया 5.6.5 10.6 19.7 और ए, और इन सब बार औसत कितना दे दियो 12, तो औसत 12 है, 4 संख्या के बाद 4 संख्या योग कितना भाई 4 × 12 भाई ना भाई, औसत मतलब ये प्रत्येक संख्या, यदि प्रत्येक संख्या 12 12 है तो चारों संख्या मिलकर कितनी हो जाए 72 हो जाए। अब देखो तो आप चारों संख्या जोड़ दो, जोड़ने वहां से 3 संख्या हटे, तो चारों संख्या योग करो, योग करना पूरा पूरा अंक ले लो, हाँ क्या बात, 12 चौक 48 बिल्कुल सही है भाई। अब बार गलत कर देता, 5 कहता कहीं हो है 12 चौक 48, मैं 72 क्यों लिख गया। देखो जोड़ो 10 और 9 कितना 19 कितना होगा 29, 29 और 6 कितना होगा 35, 35.5 और 35.6 36.1 और 36.1 और 7 36.8 कितना होगा 36.8 होगा, 36.8 और प्लस में कहीं है ये, अपन ए मान पूछो, ए मान पूछो दिन घटा दो 48 माइनस 36.8। अब मैं आपने कहा 36.8 घटाना है टाइम आपने करना 37 घटाना है, 37 में घटाओ लार बच जाए 11, घटाना होता 36.8 अपन 37 घटा दिया, 0.2 ज्यादा घटा दिया तो 0.2 इनमें लिख दो बाद में 11.2 उतरा जाए आप रो, ए मान कहीं आएगो 11.2 आएगो, समझ में आई वाला बात। नहीं फिर आप इन जोड़ 48 में घटाओ 36.8 इतना ही जाइए उतर। आगे देखो अच्छा सवाल है, आंकड़ा 1 11 18 11 8 18 8 7 7 7 एक्स वाई और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए, इन संख्या का बहुलक ज्ञात करना है। अब एक्स और वाई मान अपन ध्यान नहीं है वो निकालना पड़ी अपन है। ये दिया गया है कि 3x + 7y बराबर 42 है, 3x + 7y बराबर 42 है, 3x + 7y बराबर 42 है, और 7x + 3y बराबर कितना है 58 है। 8 एक्स और वाई मान ज्ञात करना, एक्स और वाई मान ज्ञात करना है ना, जिन टाइम देखो 8 3 गुणा 8 7 गुणा वापस उल्टा 8 7 हुए 8 3 हुए, तो आपने एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, ठीक है। तो पहला मैं इन जोड़ू, तो पहला इन जोड़ कितना हो जाएगा, देखो 7 × 3 10 10x प्लस 7 × 3 10y बराबर इन जोड़ दो 60 और होगा 100, कितना होगा 100। तो आप 10 कॉमन ले 10 10 10 10 कट जाए, यानी x + y कितना बच जाए 10 बच जाए नहीं। आज चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई, मैं 8 10 काट दिया 8 10 काट दिया 8 10 काट दिया, सब जगह 10 10 काट दिया, आई बात समझ में। हाँ 10 कॉमन ले लिया, या मैं 10 भाग दे दियो, इनमें भी दियो इनमें भी दियो इनमें भी दियो, हाँ बात समझ होगा ना कंप्यूटेशन में। अब देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, 7 × 3 गया कितना बचेगा 4x, 8 है 4 3 और 7 गया तो बड़ी है, छोटी में बड़ी घटा तो माइनस आई तो माइनस रहा 4x। अब देखो 58 में घटाओ कितना बचा, 8 में 2 गया 6 5 में 1 गया 16 बच गया। 8 भी मैं 4 काटो 4 भाग दूँ 4 एकम 4 4 एकम 4 4 चौक 16 कितना बचेगा 4, यानी x - y बराबर कितना बचेगा 4, और x + y कितना बचे होता 10। अब आटू आपने x मान निकालना है, पहले वाला मान निकालना है, पहली वाली संख्या तो अंदर ना जोड़ 2 भाग दे दो, यदि मैंने x भाग मान निकाल मैं जोड़ूं 10 और 4 कितना हुआ 14, और 14/2 कितना भाई 7, x मान 7 आएगा। यदि मैं सेकंड वाला मान चाहिए तो मैं घटा 2 भाग दूँ 10 - 4/2 यानी 6/2, और 6/2 कितना है 3, यानी वाई मान आएगा 3, वाई मान कितना आएगा 3। अब x जगह लिख दो, x मान कितना आयो 7 और वाई मान आयो 3। बहुलक रो मतलब ये करे जिका आंकड़ा दियोड़ा बिन में जिके सबों ज्यादा बार आए वो बहुलक भाई, जिको आंकड़ो सबों ज्यादा बार आए वो कहीं भाई बहुलक। तो इन पतो करो सबों ज्यादा बार कौन सा आयो, 11 2 बार आयो, 18 1 बार आयो, 8 आयो है 2 बार, पर 7 कितनी बार आयो 3 बार, तो पहला आएगा नहीं 1 बार अब आएगा 4 बार आयो, तो आपको बहुलक कहीं होगा 7। सीधो बहुलक पूछ ले कोई संख्या देती दियोड़ा होता तो उतर कहीं आओ तो 7 आओ, तो अपन 2 सवाल पूछ लिया, थोड़ा वो पूछ लियो बेसिक, ठीक है। इन वास्ते सवाल अच्छो बन गो, बच्चा ध्यान नहीं है बहुलक कहीं पे पहली बात, तो फिर बाद में ऊपर वो पूछ लियो है। आगे देखो
एक वस्तु को 25% छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 3 पेपर सेट में वही आवे लगातार। लाभ प्रतिशत 2% है तो मूल्य वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो कह रही है कि भाई कितो प्रतिशत मूल्य बढ़ाई देवे, कितो प्रतिशत मूल्य बढ़ावे, बिन बाद में यदि वो 25% छूट देवे ना फिर भी 2% रो लाभ है। क्वेश्चन कहीं कहता है कि कोई वस्तु है बिन बाद में कितो मूल्य बढ़ा लिखूं, कहीं एमआरपी लिखूं ताकि मैंने 25% छूट दिया बाद में 2% लाभ दिया करे। ठीक है, तो मूल्य वृद्धि निकालने फॉर्मूला आपने याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद करें, एमपी मतलब मार्क प्राइस, एमआरपी। ठीक है, मैं खाली एमपी लिखूं माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100, यानी अंकित मूल्य माइनस करे मूल्य बटा अंकित मूल्य। ठीक है, इंटू 100 फॉर्मूला है। पर एक दिक्कत होगी, दिक्कत कहीं होगी अपने का न तो अंकित मूल्य है और नहीं करे मूल्य है, दोनों नहीं है, तो करे मूल्य और अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। करे मूल्य और अंकित मूल्य निकालना फॉर्मूला है सीपी बटा एमपी बराबर सीपी लिखो डाबूट लिखना 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, बिन बराबर में एमपी में लिखना 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दियो है 25, तो 100 में 25 के अलार कितना बचेगा 75। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दियो 2%, तो कितना होगा 102। तो वहाँ पर कहीं आएगा एमपी तो आएगा 102 और सीपी कितना आएगा 75। बस क्वेश्चन में लिख दो और हल कर दो। लिखो एमपी रो मान आयो 102, सीपी रो मान आयो 75 बट्टा 75 इंटू 100 कट्टे वे काट दो। किनू कटी 25 कटी ना, 25 काटो 25 या 75, 25 चौक 100, 102 मैंने 75 गया कितना बच गया 27। भाई 100 मैंने 75 ज्यादा ना 25 बचता, 8 102 2 ज्यादा है तो 27 बच जाए। 27 बट्टा 3 इंटू 4 कितनी बार जाए 9 बार जाए, 9 3 27 और 9 इंटू 4 कितना होगा 36, यानी 36% बढ़ान लिखनी पड़ी। रेट कितनी लिखनी पड़ी 136 लिखनी पड़ी, यानी 36% बढ़ान लिखनी पड़ी। वो पूछे कितनी बढ़ान लिखनी पड़ी, तो 36% बढ़ान लिखनी पड़ी। आएगी बात समझ में? अच्छा सवाल है, एक बार और देख दो घर जान, वो सवाल तो पकड़ियो कौन शुरुआत में वापस आयो है ना, छोड़ो इन्हें, तभी तो भाई 25 क्वेश्चन आंसर 20 के करूँगा। इन सवाल में देख लो, जितना स्टार लगाना चाहो लगा दो। बी ग्रुप वास्ते एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर, एक त्रिभुज है, इन्हों एरियो कितना दे दियो, इन्हों एरियो दे दियो 61.5 मीटर। एरियो मतलब क्षेत्रफल कितना दे दियो 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में दे दियो, दे दियो मीटर स्क्वायर में। इसकी एक भुजा 12.3 मीटर है, कोई भी एक भुजा मान लो है ना, मान ली मैं 12.3 मीटर है, कितनी है 12.3 मीटर है, मीटर है। तो विपरीत शीर्ष से उस भुजा पर डाला गया लंब, जो भुजा आप माने नहीं बिन मात एक लंब डाल दो। ठीक है, और इन लंबी अपन लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर भी क्षेत्रफल ज्ञात करना फॉर्मूला हो जाकर आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, फॉर्मूला हो जाकर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और इन फॉर्मूला हो जाकर क्षेत्रफल ज्ञात करने। अब क्षेत्रफल आपने दे दियो कि तो क्षेत्रफल दे दियो 61.5, तो क्षेत्रफल 61.5 दे दियो और ज्ञात करना फॉर्मूला कहीं है, क्षेत्रफल बराबर हो जाकर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार अपन दियो है, आधार कितना दियो है, आधार दियो 12.3, 12.3 इंटू ऊंचाई अपन ज्ञात करनी है। ऊंचाई कहीं करनी है ज्ञात करनी है। देखो सवाल ने कट्टे हुए काटो, बराबर में कोई चीज कटती है तो काट दो। एडो कोई पॉइंट हम सवाल दे ना वो कट्टी बराबर में, देखो 12 पानिया 60 और 5 3 15 1.5, 60 प्लस 1.5 कितना 61.5, यानी वो सीधो सीधो इन 5 बार कट गो, कितनी बार कट गो 5 बार। 12.3 61.5 5 बार कटे। देखो अनुमान लगाओ 12 इंटू 5, 12 पानिया 60 वे लार 0.3 है, 0.3 और 5 3 15 1.5, 60 ज्यादा 1.5 1.5 है ना, तो 5 बार कट गो। अब 2 8 बटा में 8 गुना हो जाए, 5 इंटू 2 10, एच बराबर कितना आएगा 10 मीटर आएगी। ऊंचाई कितनी आएगी 10 मीटर, इन आ वाली भुजा कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, अच्छा सवाल है। आगे देखो, सुषमा एक पुरानी कार है ना, 1,20,000 में खरीदी थी, शायद अल्टो वगैरह कुछ है ना, और उसकी मरम्मत पर 28,500 रुपये खर्च करती है। देखो सवाल टाइप रो है कि भाई जब तक अपने गाड़ी घर लान चलावे जड़ नहीं वैनी खर्चो लगे नहीं, वो पूरा बीमे लागे जिको आप कहीं करे मूल्य में लागे, तो 1,20,000 रुपये नो करे मूल्य नहीं है, 28,500 खर्चा है वो भी करे मूल्य है। ठीक है, तो सीपी टोटल कहीं होगा 1,20,000 और 28,000 1,48,500 होगा, कितना होगा 1,48,500 रुपये महीने में गाड़ी खरीदी है सुषमा है ना। फिर वह इसे अपनी मित्र सैम को 1,38,000 में बेच देती है। बेचना मतलब एसपी कितना में बेचे 1,38,000 में बेच दे,
1,48,500 में खरीदी और 1,38 में बेचे, मतलब खावे तो घाटो है, घाटो खा रही है ना। 48 में बेची है, 1,48 में खरीदी है और 1,38 में बेचे, मतलब घाटो खावे। अब देखो भाई 1,38 महीनों 1,48 में 1,38 घटाना होता तो 10,000 बच जाता। कितना बचा था? 10,000। और 500 ज्यादा है, ठीक है, तो 9 8,600 है, 48,500 बुट है, 38,600, ठीक है। हाँ हाँ 38,600। अब घटाओ भाई, देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, 0 में 0 गयो, 0 में 0 गयो, 5 में 6 जाओगे, उधार लिया 15, 15 में 6 गया, कितना होगा? 4 और 5 9, ठीक है। आगे देखो 8 में 8 गया, 8 भाई 7 बचे नहीं, हाँ एक उधार ले लियो। 7 में 8 जाओगे नहीं तो 17 में 8 गया, लार कितना बचेगा? 17 में 8 गया, 2 बचेगा, 9 बचेगा। उत्तर अंतर सही है। 1,48, 1,38,600, अंतर गलत हो सका है ना, मुझे भी लग रहा थोड़ा थोड़ा। देखो 1,48 है ना, 1,48,500 भाई, 1,20 और 1,28,500, 1,48,500 ठीक है, 1,38,600, 1,38,600 ठीक है। तो 0 में 0 गयो 0, ठीक है, 0 में 0 गयो 0, 15 में 6 गया 9, 15 में 6 8 बचेगा 7, 7 में 8 जावे को नहीं तो होगा 17, 17 में होगा 9, 17 में 8 गया 9 ही बची ना, 2 बे बचेगा, 7 बे बचेगा 9, ठीक है, 99 बचेगा। किन मात बचेगा? कोई हानि हो रही, हानि हमेशा करे मूल्य मात अगर हानि और लाभ दोनों किन मात करे मूल्य मात, करे मूल्य कितना है? 1,38,500, 1,48,500, प्रतिशत निकालना 100 गुना कर दो, कट्टे बिनु काट दो, 100 गुना कर दो और कट्टे बिनु काट दो। किन्नू कटी भाई? 2 जीरो तो 2 जीरो कटेगा, और किन्नू कटी? ओ 11 कटे, ओ 11 कटी गई, हाँ 11 कट जाए, 11 काटो तो 11 9 99, इन 11 काटो, 11 का 11 लार बचेगा 3, 11 33 लार बचेगा 5, 11 5 55, ठीक है। कितना कटी? 9 कट जाए, देखो 9 काट दो तो 9 की तैयार कटियो, 1 9 9 9 5 45, 9 काटो 100 बार, अब इनमें 15 भाग देना है, और काट दो 5 काट दो, 5 20 बार, 5 3 बार, 3 भाग दो, 6 3 18, 6 पॉइंट की समथिंग उतरा आई, और वह कहीं हानि तो 6 3 18 लार बचेगा 2, 6.66 आई, 6.67% दिखाई भाई हानि भाई, कितनी हानि भाई? 6.67% हानि। आप उन्हें लाभ कर दो, हानि हो रही है, देख लो भाई, 48 में खरीदी 38 में बेचे तो हानि हो रही है ना, तो हानि होगी। 2 ऑप्शन है, आप उन्हें गलती में लाभ कर दो, वो भी ध्यान रखना, मतलब पेपर सेट होगा। थैंक यू।